हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितनी भी मेहनत आप करते हैं, चाहे जितनी भी कोशिश करते हैं, आपके सारे काम अटक जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही हो। अगर ऐसा है तो आज का यह वीडियो आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि आखिर कौन सी वजह है जो हमारे रास्ते में बाधा बन रही है। और जब आप इस वजह को जानेंगे, निस्संदेह आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य कर्मांक को। हम सबके जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने काम में रुकावट महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, ऐसा मेरे जीवन में किस वजह से हो रहा है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। महाराज जी कहते हैं, जब आप अपने जीवन में आत्म मूल्यांकन की कमी को महसूस करते हैं तो आपके साथ ऐसा ही कोई वजह जुड़ जाती है। क्या आपने अपने डर का सामना किया है? क्या आपने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया है? हम में से अधिकतर लोग अपने डर और असफलताओं को छिपाने में ही वक्त बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब हम अपनी कमजोरियों का सामना नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी के साथ साथ महाराज जी कहते हैं, आपके काम भला क्यों अटक रहा है? एक बड़ी वजह है आपके पास स्पष्ट लक्ष्य और ठोस योजना के अभाव के चलते आपके साथ ऐसा होता है। अगर आप किसी भी काम को बिना सही योजना और दिशा के करेंगे तो रुकावट तो मिलना ही है। क्या आपने अपने सपनों को स्पष्ट रूप से कभी देखा है? क्या आपके पास उन तक पहुंचने की कोई ठोस योजना है? हर महान उपलब्धि का एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ शुरू होना हमेशा पाया जाता है। अपनी मंजिल को पहचानने और उस तक पहुंचने के लिए हर कदम की योजनाएं बनाएं। इसमें दो चीज़ महाराज जी आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। पहला तो यह है कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप पाना क्या चाहते हैं, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, यह आपको बहुत ही साफ पता होना चाहिए। दूसरा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी योजना क्या है, यह आपके पास बहुत ही स्पष्ट तरीके से होना चाहिए। अगर यह दोनों चीज़ें अपने तय की हुई है तो भले ही देर से मिले, लेकिन सफलता मिलना 100% तय है। अगला, महाराज जी कहते हैं, हमारे जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव देखा जाना भी हमारे लक्ष्य में हमेशा हार का सामना हमारे जीवन से करवाता है। हमारे चारों ओर नकारात्मकता का जाल फैला हुआ है। कई बार हमारी सोच और हमारे आसपास के लोग हमारी प्रकृति में बाधा बनते हैं। नकारात्मक विचार और नकारात्मक लोग हमें हमेशा रोकते हैं। क्या आपने उन लोगों से कभी दूरी बनाने का प्रयास किया है जो आपकी ऊर्जा को खराब कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं? अगर आप ऐसा करने में असफल हैं तो समझ जाइए कि आपके जितने भी बड़े जीवन के लक्ष्य हैं, वह सारे लक्ष्य विफल होने वाले हैं। यह बात आपको चकित कर सकती है, लेकिन यह सत्य है। यह वक्त है आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और ऐसे लोगों का साथ आज से अभी से छोड़ दें जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमेशा नकारात्मक बातें बोलकर आपकी क्षमताओं को कम करते जाते हैं। अगला, महाराज जी कहते हैं, आलस्य और टाल मटोल का प्रभाव जीवन में होना। आलस्य और टाल मटोल भी हमारे रास्ते की बड़ी बाधाएं हैं। जितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को कल पर टाला है, कल कभी नहीं आता और हमारे सपने, हमारे लक्ष्य बस इसी कारण अधूरे रह जाते हैं। जब भी आपके अंतर्मन की आवाज़ आपको सुनाई देती है
और उस आवाज़ को सुनने के बाद भी यदि आप यह कहते हैं कि यह काम मैं कल से करूँगा, तो समझ जाइए कि आपको ईश्वर आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप स्वयं ही जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे। आपका यह आलस्यपन, आपका यह कल पर टालने की प्रगति ही आपके जीवन में आपके जीवन को खराब कर रही है। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उसे आज ही करें। आलस्य और टाल मटोल आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो आपके सफलता में बाधक है। अगला महाराज जी कहते हैं, अगर डर का सामना करना हमारा सबसे बड़ा डर है, यही कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक अदृश्य सा डर आपके मन में बना हुआ है कि यह काम मुझसे नहीं होगा। हमारा सबसे बड़ा डर है, हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हमारे दिमाग में यह बात घर घर जाती है कि मुझसे नहीं होगा, और हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन यह डर एक भ्रम है, इसे तोड़ जरूरी है। जब भी आप डर का सामना करेंगे, आप देखेंगे यह उतना बड़ा नहीं है जितना आप हमेशा से सोचते आए। इसे जीतिए और फिर देखिए कि कैसे आपके रास्ते खुलकर सामने आ जाते हैं। अगला महाराज जी कहते हैं, अनुशासन और निरंतरता का अभाव। कामयाबी का रास्ता अनुशासन और निरंतरता से ही गुजरता है। कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक दिन में पूरा नहीं होता। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने की ज़रूरत होती है। हर दिन एक कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है, और अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों और आपके हकीकत के बीच खड़ा हुआ है। यह आपको तय करना है कि क्या आप उस पुल को पार करना चाहते हैं या नहीं। इसीलिए अपने उद्देश्य को पहचानने आखिरी में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी, अपने उद्देश्य को जो व्यक्ति पहचान लेता है उसकी जीत हमेशा तय होती है। अगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता तो आप बार बार भटकते रहेंगे। आपका उद्देश्य यही है कि वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेंगे तो कोई भी ताकत आपको कभी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आपके अंतर्मन की जो आत्मशक्ति है आपको पूरी तरह से इस बात पर जोर देने को कहेगी कि जीवन में अपनी जीत के लिए लड़ना सीखो। इन रुकावटों को पहचानिए और उन्हें दूर करने के लिए काम कीजिए। योजना नहीं है तो योजना बनाइए। आपके सारे काम इसीलिए अटक रहे हैं क्योंकि आपने अब तक इन बाधाओं को तोड़ा नहीं है। अब समय आ गया है जागने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने का। कब तक ऐसे जीवन में फंसे रहेंगे? कब तक अपने जीवन की हार पर यूं ही रोते रहेंगे? और जो व्यक्ति केवल रोते हैं लेकिन योजना नहीं बनाते, उस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति केवल रोने के लिए ही बने हैं। जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति जो अपनी गलतियों को पहचान कर उसे सुधार कर अपनी जीत के सारे रास्ते स्वयं खोल लेता है। इसीलिए इस समय थक कर हार बैठने का नहीं है, यह वक्त सोचने का नहीं है, यह वक्त कर गुजरने का है। जो व्यक्ति समय रहते अपने जीवन में नई नई क्रियाओं को करते हैं, नई नई सीखने की योजनाओं को बनाते हैं, अपनी हार से सीखते हैं, ऐसे व्यक्ति को भले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन वह जीवन में सफल जरूर होगा। क्योंकि यदि आपके अंदर कार्यकुशलता है, यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की कार्यशैली है जो सबसे भिन्न है, वह कभी भी छुप नहीं सकती। आप भले ही छुपाने का प्रयास करें, लेकिन वह एक न एक दिन समाज की नज़रों में जरूर आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कौशल कभी नहीं छुपता है, भले ही लाख प्रयास कर लें आप उसे छुपाने का, एक न एक दिन वह कौशल जरूर समाज के सामने आ जाता है। और ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशिष्ट प्रकार का कौशल छुपा जरूर है, लेकिन उस कौशल को पहचानने के लिए स्वयं की खोज करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज से अपने जीवन की वह खोज पर नहीं निकलेंगे तो आपका वो कौशल जो आप
समाज में लाकर एक विशिष्ट स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। वह करने में आप बहुत समय लगा देंगे। तो इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि समय रहते उसे सफलता मिले और वह अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन को प्राप्त करे। हर व्यक्ति का यह सपना होता है। यदि आपका भी यह सपना है तो आज से जागना होगा, आज से सीखना होगा, आज से अपने जीवन पर नज़र डालनी होगी कि मैं कहाँ मात खा रहा हूँ। तो यह था आज का अद्भुत कर्मांक। आशा करते हैं कर्मांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और मैं विदा लेने से पूर्ण समय है प्रार्थना करने का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को समृद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी कामना है, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम आपकी कामना को बाबा तक ज़रूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।